तो आज हम करने जा रहे हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ केमिस्ट्री क्लास 11। इसमें हम चैप्टर 1, 2, 3, 4 के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा चैप्टर होने वाला है चैप्टर वन का नाम क्या है? सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसमें जो टॉपिक्स हैं, हमारे 4 टॉपिक हैं: स्टोइकोमेट्रिक, एम्पिरिकल फार्मूला, लिमिटिंग ग्रेडिएंट, मोलैरिटी और मोलैलिटी। इसमें हमें ज़्यादा फोकस किस चीज़ों पे करना है? पहला तो इसके रिलेटेड क्वेश्चन, स्टोइकोमेट्रिक के जो भी रिलेटेड क्वेश्चन हो, जो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, जैसे मैंने यहाँ लिखा है प्रॉब्लम 1.3 एंड 1.4 प्लस एक्सरसाइज का 1.36। अब ये जो पेज नंबर हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो एक बार स्क्रीनशॉट लेके ये टॉपिक्स जो भी लिखे हुए हैं इस पर रिवाइज कर लेना, ठीक है। दूसरा टॉपिक क्या रहेगा? एम्पिरिकल फार्मूला। दूसरा टॉपिक क्या रहेगा? एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला की प्लस डेफिनेशन, और दूसरा इसका क्वेश्चन जरूर याद होना चाहिए, प्लस लिमिटिंग ग्रेडिएंट की डेफिनेशन प्लस इसका क्वेश्चन, मोलैरिटी की डेफिनेशन प्लस क्वेश्चन। डेफिनेशन तो तुम कर लोगे, बाकी क्वेश्चन के लिए मैंने यहाँ लिखे हुए हैं 2-3 एग्जाम्पल हमें करने हैं। पहला जो है यहाँ लिखा हुआ है, प्रॉब्लम का मतलब है कि बुक के इंटेक्स के क्वेश्चन, जो अंदर के क्वेश्चन होते हैं वो प्रॉब्लम है, और एक्सरसाइज का मतलब जो चैप्टर के एंड में है। मैंने सारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं और एंड में मतलब पेज कौन सा है वो भी लिखा हुआ है। मैं साइड हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। तो ये चैप्टर 1 के क्वेश्चन है जो कि हमें करने हैं, प्लस एडिशनल क्वेश्चन हमें क्या करना है जो कि हमें इग्नोर नहीं करना। एक्सरसाइज के ये 2-3 क्वेश्चन है, 1.25, 1.34, 1.35, ये हमें करना है, ठीक है। इसके बाद हम जाएंगे किस पे? चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अच्छा, यहाँ मैंने स्टार्टिंग में लिख दिया, मैं बार बार सेम चीज़ रिपीट नहीं करूँगा कि डेफिनेशन प्लस न्यूमेरिकल, मतलब जो भी टॉपिक्स यहाँ लिखे हुए हैं उसकी डेफिनेशन प्लस न्यूमेरिकल्स हमें करना है, ठीक है। चैप्टर 1 के अकॉर्डिंग बड़ा है तो टॉपिक्स भी थोड़े ज़्यादा हैं। पहला जो टॉपिक रहेगा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या है? जैसे इसमें अगर प्लैंक क्वांटम थ्योरी आता है तो E इक्वल टू एच म्यू होता है, ठीक है। फिर इसको एक और मिला के फॉर्मूला बनता है के इक्वल टू एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट, है ना। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रॉब्लम 2.6, 2.7, 2.9, पेज नंबर कहाँ मिलेगा वो भी लिखा हुआ है। अच्छा, ये जो नेक्स्ट है डी ब्रॉगली इक्वेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। इस पे ये वाला जो फॉर्मूला है ये खासकर ज़्यादा आ जाता है, और इसके क्वेश्चन यहाँ लिखे हुए हैं प्रॉब्लम 2.2, 1, 2, 3, 2.4, ये सब, ठीक है। तो इन सारे क्वेश्चन पे फोकस करना है हम पे। ऐसे ही हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ये सब निकालना, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ये सब निकालना किसी से। क्वांटम नंबर पे क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, ठीक है। अब्वो हंट्स, इसमें हमें क्या फोकस करना है? हमें सिर्फ डेफिनेशन पे फोकस करना है। अब्वो पॉली हंट्स, इन सब की डेफिनेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की डेफिनेशन प्लस एग्जाम्पल। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में तो सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल मतलब क्वेश्चन आता है वो एक्सेप्शन क्रोमियम और कॉपर का आता है, ठीक है। इसके बाद हम जाएंगे शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, जो कि आपको एनसीईआरटी में पी ऑर्बिटल के 3 डायग्राम है और डी ऑर्बिटल के 5 डायग्राम है, बस उसमें से देख लेना, आसान है, बहुत ईजी है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। फिर इसके बाद हम चलेंगे थोड़े एडिशनल क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज का है 2.13, 22, 30, 31, 33। अच्छा, ये जो भी मैं बता रहा हूँ न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, पुरानी एक्सरसाइज में या पुरानी एनसीईआरटी में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक। इसके बाद हम बात करेंगे चैप्टर 3। अच्छा, ये सिर्फ टॉपिक की वीडियो है तो ज़्यादा मैं इसमें समझाऊंगा नहीं, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो रहेगी नहीं, नॉर्मल है, क्वेश्चन रहेंगे, टॉपिक रहेंगे, ठीक है। अब इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है IUPAC मोर देन 100 में क्या आ जाता है कि जैसे मेरे को 105 दे दिया तो उसका मेरे को एटॉमिक नंबर बताना है, तो क्या होगा? अन, निल, पेंटियम, वो जो रूल है उसका। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ SPDF, भाई जनरल कन्फिग्रेशन क्या होती है? S ब्लॉक के क्या है? NS1 से लेके 2, P ब्लॉक के क्या है? NS2, NP1 से लेके 6। तो ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, भाई सिंपल है, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, ये सब हो गया। इसमें जो सबसे मेन टॉपिक मेरे को लगता है वो ये लगता है एटॉमिक रेडियस, क्योंकि अगर ये टॉपिक थोड़ा सा क्लियर है, ढंग से आता है, तो इसके बेसिस पे नीचे के 3 टॉपिक तुम बड़े आराम से कर सकते हो। प्लस इसके क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, प्रॉब्लम 3.5, एक्सरसाइज 3.31, 310, ये सारे लिखे हुए हैं, और इसके पेज नंबर इस साइड लिखे हुए हैं, ठीक है। तो इस पर हम फोकस करेंगे तो समझ में आ जाएगा। प्लस एडिशनल क्वेश्चन क्या है? एडिशनल एक्सरसाइज के क्वेश्चन ये हैं 34, 3.1, 12, 16, 24, 27, और ये सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं। ऐसे ही हम सेम आ जाएंगे हम किस पे? चैप्टर 4 पे। चैप्टर 4 का नाम क्या है? केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिकुलर स्ट्रक्चर।
जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है या चैप्टर है इस केमिस्ट्री का। इसमें सबसे जो पहला टॉपिक है ऑक्टेट रूल और लिमिटेशन, कि ऑक्टेट रूल क्या होता है, उसकी लिमिटेशन क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है। लुईस डॉट स्ट्रक्चर जो डॉट डॉट बनाते हैं वो, रेजोनेंस स्ट्रक्चर, डाइपोल मोमेंट मैं कह रहा हूँ कि ये मेरे को और इम्पोर्टेंट लगता है। इन सब में से अगर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो तो डाइपोल मोमेंट का। अच्छा, डाइपोल मोमेंट के क्वेश्चन भी मैंने यहाँ बहुत ज़्यादा लिखे हैं, यहाँ पे देख लेना। इनमें से मोस्ट प्रोबेबली एक ना एक कन्फर्म है, आ सकता है पेपर में, ठीक है, क्योंकि मैंने 4 क्वेश्चन है, चारों ही लिख दिए और एक तो आ सकता है कन्फर्म। डाइपोल मोमेंट के बाद है VSEPR थ्योरी, वेस्पर थ्योरी जिसे बोलते हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी और हाइब्रिडाइजेशन। सारे मेन टॉपिक है, सभी के मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखे हुए, क्वेश्चन लिखे हुए। पेज नंबर मैं यहाँ लिखना भूल गया, ठीक है, जल्दीबाजी में, बाकी तुम देख लेना, वो तुम्हें मिल जाएगा 134 135 इन दोनों पेज पे ही मिल जाएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना। फिर इसके बाद हम बढ़ते हैं इस वाले पेज पे, चैप्टर 4 के एडिशनल क्वेश्चन जो इग्नोर नहीं करने हैं, ठीक है। 4.33, 4.35, 4.36 और 4.38 तो छोड़ना ही नहीं, और 4.40 भी करना है। तो ये सारे हैं हमारे चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 4 तक, ठीक है। तो ये हमारा रहेगा चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 4। और रेडॉक्स में अगर मैं रेडॉक्स की बात करूँ तो रेडॉक्स के लिए ज़्यादा क्या है, रेडॉक्स में एक रिएक्शन है डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, एक ये वाला टॉपिक है दूसरा। और अगर मैं बात करूँ बैलेंसिंग वाला, बैलेंसिंग में 2 आता है तुम्हारा, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और दूसरा क्या आता है, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, जिसे हम हाफ रिएक्शन मेथड भी बोलते हैं। तो बैलेंसिंग में ये हो गया, और साथ में लास्ट में हमारा E0 करके आता है, E0 जो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में, जिसमें हम रिड्यूसिंग कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं और ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं। ये सारा जो होगा, प्लस ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि अगर रेडॉक्स में मेरे को पहला टॉपिक जो करना है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड करना है, डिस्प्रपोर्शनेशन करनी है, बैलेंसिंग करना है और E0 वाला क्वेश्चन करना है जो कि लास्ट में।